नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। राज्य के अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े तमाम विषयों पे बात करूँगा। स्पेशली राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो नियुक्ति होनी है, CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की जो नियुक्ति आने वाली है, उन पर मैं बात करूँगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, आप जानते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति जो है सो एग्ज़ाम लेकर के जो है सो बहाली करती है और इसके अलावा होम्योपैथिक चिकित्सकों की भी बहाली, आयुष चिकित्सकों की भी बहाली, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन सब पदों पर भी बहाली जो है सो आनी थी। इन तमाम विषयों पर जो है सो मैं बात करूँगा और यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको जो है सो इन तमाम विषयों पर मैं जानकारी दूं कि क्या स्थिति है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मैं आज राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकारियों से हमारी बात हुई। राज्य स्वास्थ्य समिति में जो लोग हैं और जिम्मेदार लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों से जब हमने बात किया कि सर CHO का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था और इसके अलावा ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट का 220 पदों पर नियुक्ति आनी थी और आयुष चिकित्सकों का जो पोस्ट था उसका जो बीच में एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दिया गया, और फिर से उसकी बहाली कब होगी, कब विज्ञापन आएगा, कब नियुक्ति प्रक्रिया होगी, इन तमाम विषयों पर हमने बात की। साथ साथ हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर सिलेबस जो है सो बदला जाए। हम लोगों ने पत्र भी जमा किया था वहाँ पे। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार तमाम चीज़ों को देखती रही है और सभी विषयों पर हम लोग प्रमुखता से अपनी आवाज़ रखते रहे हैं, छात्रों की आवाज़ को। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग अंतिम प्रोसेस में हैं, हो सकता है कि मार्च के लास्ट तक एग्जामिनेशन का घोषणा हो जाए और अप्रैल में हम लोगों का प्लानिंग है कि एग्ज़ाम लें और एडवर्टीज़मेंट निकालें। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट है या आयुष चिकित्सकों का जो है सो एडवर्टीज़मेंट आना है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कंपनी जो एग्ज़ाम लेगी उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। कई कंपनी को इस बीच में देखा गया है, कई आप लोग भी समाचार पत्रों में देखे होंगे। पुरानी जो बी साइन कंपनी थी जिसके एग्ज़ामिनेशन लेने के दौरान जो है सो आपको पता होगा कि वो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ब्लैक लिस्टेड इसलिए कि आप देखे होंगे करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो है सो उसमें घोटाला सामने आया था कि इतने 100 करोड़ रुपए में सेटिंग फाइनल हुई है पूरे सेंटर का। तो अपने आप में ये काफ़ी जो है सो दुर्भाग्यपूर्ण था। राज्य के छात्र मेरिटोरियस हैं, सभी पढ़ाई करते हैं, मेडिकल कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो या अन्य जगहों पे या कहीं पे भी नर्सिंग कॉलेज है, सब लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अपने आप में सब मेरिटोरियस हैं और ऐसे परिस्थिति में उन मेरिटोरियस छात्रों को जो है सो अपने आप में बहुत बड़ा धक्का लगा था। कई स्टूडेंट आज भी कहते हैं कि कब बहाली आएगी। कई बार कमेंट सेक्शन में खोलता हूँ, देखता हूँ तो कई ऐसे साथी हैं जिनका ये मैसेज रहता है। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इस पर विज्ञापन प्रकाशन कर नई एग्ज़ाम की तिथि जारी करके जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले ले। और इस पर मैंने माननीय मंत्री जी से भी मैंने बात किया, इस पर जानकारी लेनी चाहिए। तो उन्होंने भी कहा कि अप्रैल में संभवतः इसका ये सब का राज्य स्वास्थ्य समिति वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, हमने निर्देशित कर दिया है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी साथियों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं हम लोगों में भी कमी है, यानी कि हम छात्रों में कमी है। हम लोग डिग्री तो कर लेते हैं काफ़ी तत्परता के साथ, लेकिन अपने भविष्य के लिए जागरूकता नहीं है कि हम अपने भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं, आवाज़ उठाएं। और उस समय हम लोग देखते रहते हैं कि ये पैरामेडिकल है, ये नर्सिंग है, ये फार्मेसी है, ये है, वो है। हम लोग, हमारा मानना है व्यक्तिगत और पूरी हमारी टीम का भी कि देखिए, छात्रों से जुड़ी कहीं भी बात हो तो हर किसी को उसमें शामिल होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पर्टिकुलर एक आदमी के बात नहीं है। अपना पेट आप भी जानते हैं, कुत्ता भी पाल लेता है। कभी कभी दूसरों के लिए भी सोचिए, दूसरों के लिए समय निकालिए और उसी के साथ अपना भी देखिए। अगर आप सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ समय अपने लिए भी बचाइए, अपनी भी तैयारी करिए, अपनी भी पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं कि टोटली आप यही चीज़ करिए और सबके लिए बात करिए। सबके लिए बात करने से क्या होता है, सरकार को एकजुटता का पता चलता है। हम लोग जब एकजुट रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है सभी लोगों को एकजुटता लाना, और जब हम एकजुट रहेंगे तभी बिल्कुल कुछ काम होगा। एकजुट नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। उम्मीद है अप्रैल में CHO की बहाली, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की बहाली और आयुष चिकित्सकों की बहाली होगी। हम लोग फिर भी जो अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।